आज है 19 फरवरी 2024 दिन सोमवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। इस दिन से चना, मसूर व सरसों का रजिस्ट्रेशन होगा शुरू। मध्य प्रदेश के किसानों से जुड़ी एक जरूरी खबर है। प्रदेश में 20 फरवरी से ई उपार्जन पर चना, मसूर और सरसों का पंजीयन शुरू होगा। किसान 10 मार्च तक रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। चने का रजिस्ट्रेशन मध्य प्रदेश के प्रत्येक जिले में होगा। मसूर के लिए 37 जिलों में और सरसों उपार्जन के लिए 40 जिलों में रजिस्ट्रेशन होगा। एमपी के 2 लाख किसान करेंगे दिल्ली कूच, कहा यह देश का सबसे बड़ा आंदोलन। पंजाब और हरियाणा बॉर्डर पर बीते 6 दिनों से डटे किसानों के आंदोलन को मध्य प्रदेश के किसान बल देंगे। आगामी 24 फरवरी को प्रदेश के करीब 2 लाख किसानों के पहुंचने की तैयारी किसान संगठनों ने की है। किसान नेता शिव कुमार कक्का ने बताया कि सरकार लगातार मांगों को लेकर बातचीत कर रही है, लेकिन अब ये लड़ाई आर पार की होगी। अपने हक के लिए संघर्ष कर रहे किसानों ने इस बात का समर्थन किया है कि मांग न पूरी होने की दशा में देश के इतिहास का सबसे बड़ा और सबसे लंबा चलने वाला ये आंदोलन होगा। पटवारी भर्ती परीक्षा का अंतिम परिणाम जारी। मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल ने पटवारी भर्ती परीक्षा 2022 परीक्षा का परिणाम जारी कर दिया है। अब सफल अभ्यर्थियों की काउंसलिंग 24 फरवरी को होगी। ये काउंसलिंग चयनित अभ्यर्थियों को आवंटित किए गए जिले में होगी। अभ्यर्थी अपना रिजल्ट और काउंसलिंग के दिशा निर्देश esb.mp.gov.in पर देख सकते हैं। अभ्यर्थी अपना प्रोफाइल क्रिएट कर यहां अपने डॉक्यूमेंट्स भी अपलोड कर सकते हैं। 5 पटवारियों को नोटिस जारी, एक वेतन वृद्धि रोकने का आदेश। कटनी में काम में लापरवाही बरतना 5 पटवारियों को भारी पड़ गया। कलेक्टर अभी प्रसाद के निर्देश पर ढीमरखेड़ा एसडीएम ने 5 पटवारी को नोटिस जारी कर दिया। दरअसल राजस्व महाअभियान के तहत नक्शा पास समेत ई-केवाईसी की जानी थी, लेकिन सभी काम लंबित किए जा रहे थे। लगातार निर्देश देने के बाद भी काम में लापरवाही बरती जा रही थी। कमलनाथ के साथ 5 बड़े कांग्रेसी नेता बीजेपी में हो सकते हैं शामिल। पूर्व सीएम कमलनाथ के साथ ही अब छिंदवाड़ा के बड़े कांग्रेसी नेताओं ने भी बीजेपी में जाने का मन बना लिया है। जानकारी के मुताबिक पूर्व कैबिनेट मंत्री दीपक सक्सेना, कांग्रेस के कद्दावर नेता गंगा प्रसाद तिवारी, जिला अध्यक्ष विश्वनाथ ओक्टे, जिला पंचायत अध्यक्ष संजय पुनहार, महापौर विक्रम आहके, अमित सक्सेना, गंभीर सिंह चौधरी, सुरेश छलके सहित सभी जनपद अध्यक्ष व पदाधिकारी बीजेपी में जाने की मंशा जाहिर कर चुके हैं। दिग्विजय सिंह ने कहा, कमलनाथ पर ईडी, आईटी, सीबीआई का दबाव। राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह ने मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम कमलनाथ के बीजेपी में शामिल होने की अटकलों पर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि ईडी, आईटी, सीबीआई का दबाव सभी पर है। ये दबाव कमलनाथ पर भी है, लेकिन उनका चरित्र दबाव में आने वाला नहीं। मुझे नहीं लगता कि वो पार्टी छोड़ेंगे। 15 दिन में आप लोग सिर्फ यही खबर चला रहे हैं। खंडन की बात है तो उन्होंने बीजेपी ज्वाइन नहीं किया है, इससे बड़ी बात क्या होगी। जीतू पटवारी ने कहा, अंतिम सांस तक कांग्रेस में रहेंगे कमलनाथ। मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम कमलनाथ के बीजेपी में शामिल होने की अटकलों के बीच पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने बड़ा दावा किया। उन्होंने कहा, मेरी कमलनाथ से बात हुई है। उन्होंने मीडिया की खबरों को भ्रामक बताया और कहा कि वो हमेशा कांग्रेस में ही रहेंगे। उन्होंने कांग्रेसी विचारों के साथ अपना जीवन जिया है, आगे भी अंतिम सांस तक कांग्रेस के साथ रहेंगे। ये उनकी खुद की भावना है जो उन्होंने मुझसे कहा है। 20 फरवरी को सीएम मोहन करेंगे शुभारंभ, कथक कुंभ से बनेगा विश्व रिकॉर्ड। संस्कृति और विरासत के उत्सव खजुराहो नृत्य समारोह 2024 का शुभारंभ 20 फरवरी शाम 7 बजे से होने जा रहा है। विश्व धरोहर स्थल खजुराहो की धरती एक बार फिर से शास्त्रीय नृत्य की गरिमामयी प्रस्तुतियों से गुंजायमान होगा। इस समारोह का शुभारंभ मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव करेंगे। इस 7 दिवसीय समारोह में विभिन्न सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी जाएंगी। मिलावटखोरों पर प्रशासन का शिकंजा, डेयरी व साइकिल वालों के दूध की होगी जांच। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में मिलावटी दूध बेचने वालों के खिलाफ और प्रशासन ने शिकंजा कस दिया है। इसके चलते शहर में खुले रूप में दूध बेचने वाले डेयरी और साइकिल वालों के दूध की जांच की जाएगी। दरअसल मिलावटी दूध बेचने को लेकर शिकायत दर्ज कराई गई थी। ऐसे में एक बार फिर से शहर में स्थित दूध डेयरी पर औचक निरीक्षण कर दूध के सैंपल लिए जाएंगे। जल शक्ति मंत्री से मिले तुलसी सिलावट, एमपी के तालाबों के पुनरुद्धार के लिए मांगे 150 करोड़।
मध्य प्रदेश के जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट ने केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत से नई दिल्ली में मुलाकात की। ईआरसी चंबल पार्वती काली सिंध परियोजना के लिए राजस्थान सरकार के साथ एमओयू साइन होने पर मंत्री सिलावट ने केंद्रीय जल शक्ति मंत्री का आभार व्यक्त कर केल बेतवा लिंक परियोजना के संबंध में चर्चा की। उन्होंने प्रदेश के 5000 से अधिक मध्यम और लघु तालाबों का जीर्णोद्धार कराने के लिए केंद्र सरकार से विशेष पैकेज देने की मांग रखी। महंगा हुआ लहसुन तो किसान ने लगाया ये जुगाड़। देश में लहसुन की कीमतें आसमान छू रही हैं। ऐसे में चोरी की आशंका को देखते हुए एक किसान ने खेत में सीसीटीवी लगा दिया। एमपी के छिंदवाड़ा निवासी राहुल देशमुख ने अपने खेत में सीसीटीवी कैमरा लगवाया है। इससे वो घर बैठे मजदूरों के कामों पर नजर रखते हैं, साथ ही चोरों की भी निगरानी करते हैं। राहुल ने 25 लाख की लागत से 13 एकड़ में लहसुन की फसल लगाई है। उन्हें 1 करोड़ से ज्यादा का मुनाफा होने की उम्मीद है। परिजनों का बड़ा फैसला, पहली बार त्वचा दान। भोपाल में पहली बार त्वचा दान या स्किन डोनेशन का मामला सामने आया। गुना निवासी गिरिराज बख्शी की सड़क हादसे में मौत के बाद परिजनों ने उनकी त्वचा डोनेट करने का निर्णय लिया। भोपाल के गांधी मेडिकल कॉलेज में पहली बार स्किन डोनेशन की गई। डोनेट की गई त्वचा का इस्तेमाल जले हुए या हादसे में घायल मरीजों के लिए किया जाएगा। रेलवे का बड़ा फैसला, अब ऑनलाइन वसूलेगा जुर्माना। 1 अप्रैल से रेलवे यात्रियों से ऑनलाइन जुर्माना वसूलेगा। ट्रेन में बिना टिकट यात्रा करने, आरक्षित कोच में सफर करने, बिना वजह चेन पुलिंग करने वाले लोगों पर कार्रवाई होगी। इसके लिए टीटी या स्टाफ के पास हैंड हेल्ड टर्मिनस डिवाइस होगी। इससे यात्री स्कैन कर चालान की राशि चुका पाएंगे। भोपाल रेलवे स्टेशन सहित HHT डिवाइस लेकर ट्रेन में चेकिंग करने वाले स्टाफ की कुल 550 मशीन में ये QR कोड लगाई जाएंगी। सीएम डॉक्टर यादव बोले, ओबीसी की बात करने वाली कांग्रेस ने चौधरी चरण सिंह की सरकार गिराने का पाप किया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने दिल्ली में भाजपा के राष्ट्रीय अधिवेशन को संबोधित करते हुए कहा कि मैं जहां से आता हूं वो बाबा महाकाल की नगरी है और भगवान श्री कृष्ण ने जहां शिक्षा ग्रहण की। आज की राजनीति में जिस प्रकार से गृह मंत्री जी अपनी पूरी राजनीतिक यात्रा में गृह मंत्री का रोल अदा किया, उससे हमने ये एहसास किया कि वास्तव में भगवान श्री कृष्ण के सच्चे अर्थों में शिष्य के नाते से जो शासन व्यवस्था के सूत्र चाहिए वो सारे सूत्र हमको दिखाई देते हैं। विद्यासागर महाराज ने ली समाधि, 10 महीने इंदौर में रहे थे, पीएम ने दी श्रद्धांजलि। इंदौर ऐसा एकमात्र शहर है जहां आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज ने अपने साधु जीवन का सबसे अधिक वक्त बिताया। 56 साल के साधु जीवन में उन्होंने 10 महीने से ज्यादा का समय इंदौर में बिताया। 19 साल के लंबे इंतजार के बाद साल 2020 में उनका आगमन अहिल्या की नगरी इंदौर में हुआ। इस दौरान इंदौर के भक्तों का सौभाग्य ऐसा जागा कि गुरु का सानिध्य 300 दिन से ज्यादा का मिल गया। पीएम ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। आज से मौसम लेगा यू टर्न, छाएंगे बादल। आज से एक बार फिर से मध्य प्रदेश का मौसम यू टर्न लेगा। इस दौरान कई जिलों में बादल छाने के साथ बारिश और ओले गिरने की संभावना है। 19 से 22 फरवरी तक मध्य प्रदेश का मौसम बिगड़ा रहेगा। एमपी मौसम विभाग के मुताबिक राजधानी भोपाल में ग्वालियर चंबल संभाग के जिलों में कहीं कहीं वर्षा और ओलावृष्टि भी हो सकती है। सीहोर में बिना परमिट बसों की आई शामत, पुलिस ने की चालान काटकर कार्रवाई। मध्य प्रदेश के सीहोर में रविवार को अवकाश के दिन बिना परमिट यात्री बसों की शामत आ गई। यातायात पुलिस ने अचानक यातायात मुहिम की शुरुआत कर बिना परमिट वाहनों की जांच शुरू कर दी। इस दौरान यातायात नियमों की कमी पाए जाने पर आधा दर्जन से अधिक वाहनों पर कार्रवाई की गई। राज्य सूचना आयुक्त राहुल सिंह का एक और ऐतिहासिक फैसला। शासकीय नौकरी में फर्जी जाति प्रमाण पत्र के कई मामले उजागर होते रहते हैं। ऐसे में मध्य प्रदेश राज्य सूचना आयुक्त राहुल सिंह ने एक महत्वपूर्ण निर्णय में सरकारी नौकरी में दिए गए जाति प्रमाण पत्र को पब्लिक डॉक्यूमेंट माना है। राहुल सिंह ने इस आदेश में साफ कर दिया है कि जिस आधार पर नौकरी और प्रमोशन मिलता है उस जानकारी को व्यक्तिगत होने के आधार पर रोकना अवैध है। झूलाछाप डॉक्टर के इलाज से 13 साल के बच्ची की मौत। सागर के जूना गांव में 13 साल की बच्ची की झूलाछाप डॉक्टर अजय राय के गलत इलाज करने के कारण मौत हो गई। मृत बच्ची के परिजनों ने झूलाछाप डॉक्टर पर गलत इंजेक्शन लगाने का आरोप लगाया। हरिकिशन कुर्मी ने बताया कि बेटी दीक्षा की इंजेक्शन लगाने के तुरंत ही बाद मौत हो गई। मामले में सरकारी डॉक्टर संदीप असाटी ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के कारणों का पता चलेगा। 6 दिनों बाद सूखे कुएं से जिंदा निकला युवक।
छिंदवाड़ा में परासिया क्षेत्र के मोर डोंगरी में कुएं में गिरे एक युवक को 6 दिनों के बाद सकुशल बाहर निकाल लिया गया। कुछ लोगों ने उसकी आवाज सुनी तो ग्रामीणों की मदद से उसे बाहर निकाला गया। मनोज अचानक एक सूखे कुएं में गिर गया था। कुआं झाड़ियों से छिपा हुआ था। आसपास कोई नहीं था, इसलिए वो 6 दिनों तक कुएं में ही रहा। आखिर में कुछ लोग वहां से गुजर रहे थे, जिन्होंने उसकी मदद की और कुएं से बाहर निकाला। एमपी-यूपी बॉर्डर के जंगल में मिला 200 से अधिक गौवंश का शव। मध्य प्रदेश के शिवपुरी झांसी बॉर्डर के बीच जंगल में 200 से अधिक गौवंश के शव मिलने से हड़कंप मच गया। इतनी बड़ी संख्या में इनकी मौत कैसे हुई, इसे लेकर फिलहाल कुछ भी साफ नहीं हो पा रहा है। पशुपालन विभाग का दावा है कि ये गौवंश शहरी क्षेत्र से लाकर छोड़े गए हैं। पशुपालन विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचकर जांच कर रहे हैं। डॉक्टर केपी यादव के बनवाए गए यात्री प्रतीक्षालय पर चला बुलडोजर, सांसद को नहीं लगी भनक। मध्य प्रदेश के गुना जिले में सांसद निधि ने बनाया गया यात्री प्रतीक्षालय पर प्रशासन बुलडोजर चला है। लंबे समय से लोग इस यात्री प्रतीक्षालय का इस्तेमाल कर रहे थे, लेकिन प्रशासन ने उस बुलडोजर चलवाकर हटवा दिया। ये यात्री प्रतीक्षालय गुना शिवपुरी सांसद डॉक्टर केपी यादव की निधि से बना था। यात्री प्रतीक्षालय करीब 2.5 लाख रुपए की लागत से बनाया गया था, लेकिन सांसद को बिना बताए प्रतीक्षालय को प्रशासन ने हटवा दिया। भारत की सबसे बड़ी जीत, बना दिया रिकॉर्ड। राजकोट टेस्ट में भारत ने इंग्लैंड को 434 रन से हरा दिया है। टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में यह भारत की सबसे बड़ी जीत है। इस जीत के साथ ही भारतीय टीम 5 टेस्ट मैच की सीरीज में 2-1 से आगे चल रही है। इससे पहले भारत ने दिसंबर 2021 में न्यूजीलैंड को वानखेड़े स्टेडियम में 372 रन से हराया था। भारत में लगेगा सेमीकंडक्टर प्लांट, टाटा ने दिया प्रस्ताव। देश में सेमीकंडक्टर प्लांट लगाने के लिए इजराइल की टावर सेमीकंडक्टर सहित टाटा ने प्रस्ताव दिया है। केंद्रीय आईटी मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने बताया कि सरकार को सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग के लिए 4 प्रस्ताव मिले। चिप असेंबली, टेस्टिंग, मॉनिटरिंग और पैकेजिंग के लिए 13 कंपनीज ने रुचि दिखाई। देश में 2 बड़े प्लांट लगेंगे। इजराइल का हमला जारी, हमास के 35 आतंकी मारे गए। फिलिस्तीन में इजरायली सेना का हमला जारी है। गाजा के रफा स्थित अल नासेर अस्पताल में आईडीएफ की कार्रवाई में भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद हुए। टैंक हमले में हमास के 20 तो हवाई हमले में 15 से अधिक आतंकी मारे गए। आईडीएफ की कार्रवाई से नासेर अस्पताल में अफरा तफरी है। ऐसे में ऑक्सीजन न मिलने से 4 मरीजों की मौत हो गई है। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।